एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर हमारे वीडियोस पे कमेंट करके बता रहे हैं कि एवरीवन ऑन द इंटरनेट इज सेइंग गुड एंड बेस्ट थिंग्स अबाउट मैक्स जेन क्लासिक 350। प्लीज हाईलाइट नेगेटिव और बैड थिंग्स अबाउट दिस बाइक ऑल्सो। और ऐसे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे अपने प्रीवियस वीडियोस पे जो नए वाले क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेगेटिव कमेंट्स भी बोल सकते हो उसको। इस बाइक में से नीचे से स्प्रिंग निकाल दिए हैं, किक स्टार्ट निकाल दिया गया है एंड इसके लुक्स जो है उसको जावा और एम्पेरल की कॉपी बता के काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कमेंट में। उसमें से कुछ कमेंट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और उन कमेंट्स को हम लोग आज फेयरली एंड अपना ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़ रहे इस वीडियो के एंड तक इस पीस प्रो के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस। ओके सो आज है हमारे साथ मिस्टर यशराज एंड वो रॉयल एनफील्ड विमल ऑटोमोबाइल्स कामरेज को शोरूम को हैंडल करते हैं एंड हम लोग बहुत काफ़ी टाइम से साथ में राइड भी करते हैं। और उनको वीडियो में लेने के पीछे का रीज़न है कि वो 2013 के अराउंड से रॉयल एनफील्ड यूज़ करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो भी करते हैं रॉयल एनफील्ड को। तो आज का जो भी डिस्कशन रहेगा उसमें उनको इन्वॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा। और स्टे ट्यून क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कुछ फनी कमेंट्स भी आए हैं तो आपको वीडियो देखने में डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। सो या वेलकम मिस्टर यशराज once again on our YouTube channel Rolling Piece and thank you for this coffee। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कमेंट से। सबसे ज़्यादा दिखने वाला कमेंट यही था कि भाई किक क्यों नहीं है नए मॉडल में। क्रिक बल्ब कहना चाहते हैं कि रिमूव किक इन रॉयल एनफील्ड वाई एंड सोविक भाई कहना चाहते हैं कि क्या इसमें अलग से किक स्टार्ट इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि हम सबको पता है कि अब सारे मॉडल्स BS6 कंपलसरी हैं तो एज़ पर नॉर्म्स फ्यूल इंजेक्टर सब में नेसेसरी है। बिना फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ी अब आप यूज़ नहीं कर सकते बाय लॉ। तो जब फ्यूल इंजेक्टर है तो पेट्रोल आपका रनिंग में पंप से होके फिर आगे जाएगा पिस्टन साइड पे, तो वो ऑटोमेटिकली मोशन में आके बर्न होने वाला है और पेट्रोल ठंडा पड़े हो जाता है जो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम रहती थी। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब सेल्फ स्टार्ट की नेसेसिटी है BS6 में कि मतलब अगर गाड़ी में बैटरी डाउन हो गई तो आप धक्का मार के पहले BS3 वगैरह स्टार्ट कर सकते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि उसका मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने किक को ज़रूरी नहीं समझा शायद। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बताया था कि कंपनी कॉस्ट कटिंग करे, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। ऐसा भी कमेंट्स आया है नहीं, वो कि गलत कंपनी है। कॉस्ट कटिंग कर रही है। नहीं, वो गलत भाई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा कमेंट ये है कि क्या इसमें अलग से किक स्टार्ट इंस्टॉल करवा सकते हैं। नहीं बॉस, नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे बुलेट लेने के पैसे हैं तो डेफिनेटली शुड ट्राई, और कुछ हो गुड समथिंग तो प्लीज़ लेट अस नो एज वेल। और हाँ, दूसरा एक कमेंट जो हाईलाइट में आ रहा है टूरिंग सीट के रिगार्डिंग और सीट के जो स्प्रिंग्स है उसके रिगार्डिंग। खिलाड़ी AKS का कहना है कि टूरिंग सीट ओल्ड क्लासिक में इंस्टॉल हो सकती है क्या। और जितेंद्र भाई का कहना है कि न्यू क्लासिक में पुरानी क्लासिक की सीट लग सकती है या नहीं। नहीं, पुरानी क्लासिक नई क्लासिक तो नहीं है, मतलब वो सेकेंड जनरेशन है, मतलब बाप अलग है बेटा अलग है तो वो डिफरेंस है उन चीज़ों में। तो सारी एसेसरीज का सेगमेंट अलग है। और जैसा कि पुरानी क्लासिक की सीट लगा सकते हैं, पुरानी क्लासिक की सीट तो उसमें भी टूरिंग सीट का ऑप्शन है। दोनों में राइडिंग सीट है, टूरिंग सीट है, वो भी है। मतलब इसका जो एग्जिस्टिंग एसेसरीज है अभी। हाँ, न्यू जनरेशन का कोई भी पार्ट लास्ट जनरेशन में नहीं लगेगा और लास्ट जनरेशन का कोई भी पार्ट नई जनरेशन में नहीं लगेगा। दैट्स इट। यस या अभी थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट यही लगा मुझे रिगार्डिंग नो वाइब्रेशंस। अभी कंपनी ने इतना बढ़िया वर्क किया है, इंजन को रिफाइन कर दिया है, वाइब्रेशन को 80% तक रिड्यूस कर दिया है। अभी सिर्फ 10-20% ही वाइब्रेशन रहता है, ठीक है। तो उसमें भी पब्लिक को दिक्कत हो रही है भाई पता नहीं लोग चाहते क्या है। सुभाष नायडू करके है, उन्होंने बताया कि नो वाइब्रेशंस देन व्हाट मेक द डिफरेंस बिटवीन होंडा हाइनेस, जावा बाइक्स एंड न्यू क्लासिक ऑल आर इक्वल नाउ। और ये कुणाल भाई भी, उनका भी कन्वर्सेशन हुआ था कमेंट में, वो भी मैं स्क्रीनशॉट पे ला लूँगा तो आपको पता चलेगा कि वाइब्रेशन को भी पब्लिक
कितना सीरियसली लेते हैं, मतलब हाँ, पब्लिक को चाहिए positively वाइब्रेशन चाहिए। हाँ, तो उस पर आपका क्या फोकस है भाई? वाइब्रेशन जो ओल्ड जनरेशन में था उसने एक टाइम पे अपना पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा था। मीन्स इट वाज अ वेटिंग पीरियड ऑफ अराउंड 8 to 9 मंथ्स। जब मैंने 2013 में बुक किया था तब की बात है। तो तब से लेके उस गाड़ी को आए हुए मार्केट में 12 साल हो गए एंड इट इज़ स्टिल अ वेटिंग पीरियड वाला बाइक। मतलब आपको अगर सेम डे चाहिए तो 80% चांस है ही नहीं कि आपको मिल सकता है, वेटिंग लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। तो दैट इज़ अ सेगमेंट कि 12 साल तक उसने भारत की सड़कों पे राज किया है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप कहीं भी चले जाओ, लोगों ने हमेशा ट्रैवलिंग के लिए अगर इकोनॉमिकल बेस से हम देखें तो रॉयल एनफील्ड को सबसे ज़्यादा सपोर्ट टूरिंग के हिसाब से मिला है। तो वो अलग बात है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होंडा हाइनेस है या जावा बाइक्स हैं। तो जावा का तो आपको पता ही है कि इंजन उसका हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिस्पाइट ऑफ 350 सीसी अगर आप देखो तो उसमें भी उनको रेडिएटर कूल्ड इंजन है। जबकि रॉयल इनफील्ड में अगर आप 350 तक जाते हैं तो उसमें कोई क्लासिक वाले वेरिएंट में अगर आप 500 सीसी पर भी जाओ या पुराने फर्स्ट एडिशन कॉन्टिनेंटल जीटी में जाओ तो उसमें कोई ऑयल कूल इंजन नहीं था, उसमें एयर कूल्ड इंजन नहीं था। तो दैट वाज आल्सो अ सेगमेंट कि वो उन्होंने अपने टाइम पे सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। नो डाउट आज भी वो बाइक्स अगर आप रोड पे लेके निकलो कहीं पे तो दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। और अगर होंडा की बात करें तो अभी रिसेंटली कुछ बंदे दिल्ली से गए थे लद्दाख, तो मैंने देखे उनके रिव्यू। हाँ, किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, लेकिन जो है वो है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, लेकिन जो है वो है। लोगों ने वहाँ पे ब्लॉग करके डाला हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक। मैं झूठ तो बोलता नहीं। तो क्लासिक का अपना एक ऑरा है और कुछ लोगों को वाइब्रेशंस चाहिए ही है, तो फिर वो सेकंड ओनर और मतलब सेकंड हैंड ले लो, लास्ट जनरेशन वाली, तो उसमें आपको वाइब्रेशन मिलेगी। लेकिन नई वाले में तो भाई कम हो ही गए और वो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को। कुछ लोग बोल रहे हैं, डीएम में भी बोल रहे थे कि भाई 2.4 lakhs फॉर सिंगल चैनल ABS जो बेसिक मॉडल है क्लासिक का, नए वाला मॉडल का, तो ओवर प्राइस लग रहा है। उसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहोगे आप? देखो, आज आप एक्टिवा लेने जाओ तो 2 साल से पहले जो प्राइस था और आज जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें किसी भी मॉडल के किसी भी वेरिएंट की, तो BS6 नॉर्म्स के आने के बाद जो प्राइस हर एक कंपनी में हाइप हुआ है। हाँ, कंपोनेंट्स और मटेरियल्स की वजह से जो प्राइस बढ़ा है वो सब में बढ़ा है। तो जितना क्वालिटी आपको मिलेगा तो उसका रेट उस हिसाब से बढ़ेगा। सही है। उसका एक सिंपल और बहुत ही पुराना ऑथेंटिक रीज़न भी है। लोग आज अगर आप रोड पे जाएं तो लकीली अगर आपका दिन अच्छा हो तो आपको 1942 के मॉडल्स के बुलेट, 69 के मॉडल के बुलेट्स, बाकी जो भी वेरिएंट्स हैं वो आपको आज भी देखने को मिलते हैं। तो वो अच्छी कंडीशन में चल भी रहे हैं रोड पे। सही, मतलब जितना आप उसका ख्याल रखोगे उतना वो आपका ख्याल रखेगा। वो भी है। सेम ऑन मेंटेनेंस और सर्विसिंग के हिसाब से भी वही पॉइंट ऑफ व्यू, आप जितना बाइक का ध्यान रखोगे वो आपको उतना ही ध्यान देगा। वो अभी आने ही वाला है। रॉयल एनफील्ड की ओल्ड क्लासिक्स की तरह न्यू क्लासिक 350 में भी ओवर द एज रस्टिंग का इश्यू तो आएगा ही। व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दिस? तो वही चीज़ हुई कि भाई जितना ख्याल रखोगे उतनी चीज़ मेंटेन रहेगी। और रॉयल एनफील्ड के क्रोम पार्ट्स की काफ़ी कंप्लेंट्स है, लेकिन अगर उसको आप प्रॉपरली पार्क करते हो, बाइक को अच्छी तरह से मेंटेन करते हो, तो रस्टिंग का इश्यू भी उतना नहीं आएगा। अगर आप बाहर खुले में पार्क करके छोड़ दोगे, कुछ केयर नहीं करोगे, तो रस्टिंग होना ऑब्वियस है। रॉयल एनफील्ड में क्या किसी भी बाइक में होगा, इसमें ओरिजिनल लोहा है तो काट दिखेगा प्लास्टिक में नहीं दिखता है। वही है प्लास्टिक और मेटल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलोई भाई पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी प्लास्टिक पार्ट्स इन द बॉडी? मतलब बॉडी पार्ट्स में मडगार्ड है फ्रंट और रेयर वाला, फ्यूल टैंक है और साइड काउल्स जो है, उसमें से कोई भी पार्ट्स मेटल है या फिर प्लास्टिक है? सारे मेटल ही है ना? सारे मेटल से बॉस। प्लास्टिक कंपोनेंट्स में आप अगर देखें तो पीछे की आपकी ब्रेक लाइट है प्लास्टिक लाइट, साइड की लाइट्स, तो वो सारी चीज़ें प्लास्टिक हैं। बाकी बॉडी कंपोनेंट्स अगर आप मेजर काउंट करो तो देयर इज नथिंग। हाँ, वो बॉडी पार्ट्स हो गए मेड ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो न्यू एसेसरीज ऐड करवाने पर कंपनी फिटेड का क्या होगा? उसका प्राइस कम होगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। भाई ने हार्ट भी दिया है, थैंक यू वेरी मच। RJ02 ब्रदर, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को किसी भी शोरूम से, अपने घर से, अपने मोबाइल से, रॉयल एनफील्ड के एप्लीकेशन से या फिर उसकी वेबसाइट पे जाके जो भी वेरिएंट आपको चाहिए वो आप बुक कर सकते हैं। तो सारे स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर, आप अपनी बाइक को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। उसके अंदर हर एक चीज़ आपको कम्प्लीटली मेंशन की जाएगी। सारी जो स्कीम्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं।
साथ ही साथ में सर्विस शेड्यूल है, वो सारी डिटेल्स भी उसके अंदर होती है। तो आपको सिर्फ उसमें अपनी बाइक बनानी है, आपको जो अब पसंद आए वो ऐड करना है, तो यू विल डेफिनेटली गेट रिफंड अमाउंट ऑफ दैट। मतलब वो माइनस होके आएगा मेक टू ऑर्डर में, यानी कि मेक टू ऑर्डर में जो भी बन के आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अलॉय व्हील्स डालते हैं तो अलॉय व्हील्स अगर आप स्टोर से अलग से खरीदते हैं तो इट्स कॉस्ट समथिंग अबाउट 12,500, और अगर आप डायरेक्ट MTO बुकिंग करवाते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,500 समथिंग है कुछ। ओके। तो वो आपको उसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। टायर्स भी ट्यूब टाइप ही आप उसमें आ जाएंगे ना। अगर आप उसमें अलॉय व्हील्स करते हैं तो ट्यूबलेस टायर उसके साथ फिट होके स्पोक व्हील से अगर आप अलॉयस पे जाते हैं तो स्पोक्स पे ट्यूब टायर आएंगे और ट्यूब टाइप टायर आएंगे, एंड अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर आ ही जाएंगे उसमें। ठीक है, आपको अलग से वो एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पोक व्हील में ट्यूबलेस टायर है या ट्यूब टाइप लाइक सिग्नल्स में ऐसा आता था क्या? नहीं, सिग्नल्स में हमेशा ही हमने देखा है कि आज भी जो नया वेरिएंट भी है हमारे पास उसमें स्पोक व्हील ही दिया है। स्पोक में आपको हर एक टायर आपका स्पोक व्हील जो भी रहेगा वो ट्यूब टाइप होगा, और जितने भी आपके अलॉय व्हील्स होंगे वो ट्यूबलेस टायर होंगे। ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने एग्जॉस्ट नोट चेक किया शोरूम जाके, लेकिन थंब पहले जैसा नहीं रहा है भाई, और रेयर ब्रेक्स भी पावरफुल नहीं लग रहे हैं भाई। रेयर ब्रेक्स की अगर बात करें तो 250 कितने 200 kg का बाइक है, 197 kg का बाइक है। ठीक है, उसके ऊपर आप 50, 60, 70 आपका वेट कैलकुलेट कर लो। तो वो सारी चीज़ों के बाद ब्रेकिंग, अगर आप इसका कंपेयर कर रहे हो 150 किलोग्राम के जो बाइक्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, उससे कंपेयर करोगे तो आपको कम ही लगेगा। लेकिन जो प्रीवियस वर्जन थे उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो वे बेटर, काफ़ी इंप्रूव किया है रॉयल एनफील्ड, और ड्यूअल चैनल ABS भी दिया है। और सेकेंडली ये कोई रेस करने की बाइक तो है नहीं, इतना स्पीड में जाओ कि आप बाइक कंट्रोल नहीं कर पाओ। हाँ, थंब की अगर आप बात करते हैं तो पूरा इंजन ही नया है, J1 प्लेटफॉर्म पे इंजन बनाया हुआ है 350 cc का, तो दैट इज़ वे डिफरेंट, लाइक फादर लाइक सन। जो पुराने हमारे BS6 मॉडल्स थे जो अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुए, उसके साथ अगर आप ये J1 प्लेटफॉर्म के इंजन को कंपेयर करते हैं तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। तो थंब तो चेंज होगा, मतलब बॉडी की सोल थोड़ी चेंज हुई है ना, तो उसके हिसाब से आवाज़ भी चेंज होगी। अगर आपको उतना ही शौक है तो फिर वो पटाखा वगैरह लगा लो, इंदौरी। देखो, इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर बहुत सारी बुलेट लेने के पैसे आपके पास तो ही ये काम करना। अच्छा। काफ़ी सारी चीज़ें वारंटी में वो, हाँ, वारंटी वॉइड हो सकती है, तो अप टू यू। डू नथिंग दैट एक्सपायर्स योर वारंटी। ओके। सो या बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लुक्स के रिगार्डिंग है, मुझे काफ़ी फनी भी लगा ये क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ये कमेंट है। मोहित शर्मा का कहना है लुक्स कॉपी ऑफ जावा बाइक्स। रवि भाई का कहना है जावा की कॉपी की है थोड़ी बहुत रॉयल एनफील्ड कॉपी कैट ने, एंड ये अभी रॉयल नहीं रही है, जिसके पास नोट हो गए वही अभी ले पाएगा। और कमाल भाई का कहना है कि कॉपी फ्रॉम ऑल रेट्रो बाइक्स लाइक जावा एंड एम्पेरल। अभी इन सबको एक छोटा सा क्वेश्चन, डोंट टेक इट अगेंस्ट मी। जावा कब लॉन्च हुई, उसकी क्लासिक कब लॉन्च हुई, एम्पेरल कब लॉन्च हुई, आप सबकी लॉन्चिंग डेट देख लो, उसके साथ आप क्लासिक को कंपेयर कर लो तो पता चलेगा। क्योंकि 19 आई गेस कब से 1950 कब से ये सेम ही उनका लुक है। इट इज अ बाइक फ्रॉम लेगेसी, मतलब वो एक खानदानी परिवार से होता है ना, वैसा है। हाँ, और मेरा बॉन्ड 1990 का है। मैं अराउंड 4 या 5 साल का था, तब मेरे मामा जी मुझे उस बाइक पे फ्रंट में टैंक पे बिठा के राइड करते थे, कभी कभी छोटे स्पिन पे। तभी से मुझे मालूम है उसका जो कंसोल है, उसका जो लुक है, टैंक का लुक है, शेप है, तभी से सेम ही है। तभी तो ये हाईनेस वगैरह तो थी नहीं। और एम्पेरल की बात करें तो प्लीज़ गूगल इट, क्योंकि ये ही सबसे पुराना है। तो कॉपी किसकी करी है वो आप देख लो अपने हिसाब से। सैंड्स एंड सिग्नल्स, ये कलर सिर्फ रॉयल एनफील्ड के थे। उनका एक सेगमेंट है, मतलब ट्रिब्यूट टू आर्मी एंड ट्रिब्यूट टू एयरफोर्स। इट वाज लॉन्च इन आई थिंक 2005 या 7। तो ये सिग्नल्स तब से है, और जावा का क्लासिक का सिग्नल अभी अभी मार्केट में आया है। उसके रेड कलर्स हैं, उसके ग्रे कलर्स हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें देखें तो रॉयल एनफील्ड का गन मेटल ग्रे आया था आज से 3 या 4 साल पहले,
तब तो शायद जावा की कोई बाइक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो वही है भाई, कल- पब्लिक तो दोनों तरफ बोलेगी। अगर आप जावा एम्पेरल के वीडियोस पे देखोगे तो वहाँ पे डिपेंड्स कि आपका ध्यान कहाँ ज़्यादा हाँ। जाता है, आपको क्या पसंद आता है। सो या दैट्स इट। यशराज भाई के साथ डिस्कस करने का मज़ा आया। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, मोटो रिव्यूज से रिलेटेड। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल रोलिंग पीस। एंड थैंक यू अगेन यशराज भाई फॉर बीइंग हियर। एंड ऑल टाइम बहुत ही सपोर्ट किया है उन्होंने हमें ये सारे वीडियो शूट करने के लिए। तो दिल से शुक्रिया यशराज भाई। That's my duty. वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रोलिंग विथ पीस ब्रो। और हाँ, इस सारे डिस्कशंस के बारे में आपके क्या थॉट है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मजा आ गई।